नमस्कार, मैं बीके रंजन और आज आपको मैं अपने खेत को घुमाने के लिए लाया हूँ और बताने जा रहा हूँ कि ये गेहूं का फसल है। दिखाइए जरा, गेहूं का फसल है, गेहूं को दिखाइए। और इस गेहूं में जो सबसे बड़ा इसका जो दुश्मन है वो खरपतवार है, साथ ही साथ भांग है। ये भांग और लेढ़िया इस गेहूं का सबसे बड़ा दुश्मन है। और इससे भी जो बड़ा दुश्मन है वो बन गया है खाद और तमाम तरह के जो खाद बीज का जो समस्या है, ये सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। गेहूँ पिछले 1-1.5 महीने से के आसपास का ये हो चुका हुआ है। जिस समय खेत की बुआई चल रहा था और खादों की समस्या था, बिस्कोमान के पदाधिकारी से जब हमने बात किया कि खाद की आवश्यकता है तो उसने कहा कि अभी बिस्कोमान में ऐसा किसी प्रकार का कोई खाद नहीं है और फिलहाल आने वाला भी नहीं। दिसंबर ख़त्म होगा, उसके बाद खाद आएगा। तो अब ज़रा बताइए, जब किसान का खेती हो चुका है, किसान का फसल 1 महीने से ऊपर का हो चुका हुआ, 1.5 महीने करीबन हो गया, अब अगर सरकार अगर उसको डीएपी यूरिया या खेती के लिए जो खाद अगर प्रोवाइड कराती है, देती है, किसान क्या करेगा इसको? इसमें डीएपी अब क्या करेगा? ये तो पहला पटानी हो गया, अब दूसरा पटान आने वाला है। इसमें किसान डीएपी लेके क्या करेगा, पोटास लेके क्या करेगा? हाँ, यूरिया की बात है तो यूरिया अगले पटान पानी जब पटाएगा उस समय जो है उसमें छींट देगा। लेकिन जो ज़मीन के अंदर जो जड़ में जो ज़रूरत होता है यूरिया का या खाद का, वो कहाँ से आएगा? पिछले बार की बात है, खाद की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में नैनो यूरिया दिया गया था और नैनो का ऐसा मैंने कहा गया कि आप नैनो से जो है, सरकार कहती है कि आप नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ नैनो यूरिया का इस्तेमाल करिए। हम लोगों ने उस खेत में नैनो का छिड़काव किया, पता चला पूरा खेत एकदम पीला पड़ गया था और पीला पड़ने की स्थिति में खेत में लग ही नहीं रहा था कि गेहूं का फसल है। फिर आनन फानन हम लोगों ने निजी दुकानों से संपर्क करके किसी तरह से हमने यूरिया का लाया और उसमें छिड़काव किया, तब जाकर के खेत में कुछ देखने लायक हुआ। सवाल ये उठता है कि निजी दुकानों में यूरिया उपलब्ध हो जाता है मगर सरकार की दुकानों में क्यों नहीं? आखिर ये यूरिया कैसे उसके पास जाता है और सरकार के बिस्कोमान के पास क्यों नहीं होता है? ये तमाम तरह की समस्या है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की आबादी, यहाँ के जनजीवन, यहाँ के तमाम इकोनॉमी में किसानों के लिए सबसे जो बड़ा फैक्ट्री है ना, वो ये ज़मीन है। इस ज़मीन में अन्न बोता है और अपने लिए अन्न पैदा करता है, अपने बाल बच्चों के परवरिश करने के लिए, भोजन चलाने के लिए अन्न उपजाता है। साथ ही देश भर के लोगों को इसके माध्यम से वो उसका भी पेट भरता है। लोग तरह तरह के व्यवसाय कर सकते हैं। आप गौर करिएगा, तरह तरह के व्यवसाय कर सकते हैं। कोई प्लास्टिक का कार्य कर सकता है, कोई लोहे का कार्य कर सकता है, कोई चांदी का कार्य करता है, कोई हीरे का कार्य करता है, कोई सोना का कार्य करता है। सब उपजाता है, मगर क्या पेट हीरा और सोना से भरेगा? नहीं भर सकता है। किसी भी व्यक्ति का पेट उस किसान के मेहनत, खून और पसीने से उपजाए हुए जो अन्न है, उसी अन्न से भरेगा। और जिस किसान के माध्यम से तमाम इस देश नहीं, पूरे वर्ल्ड के तमाम लोगों का पेट भरता है, उस किसानों की दुर्दशा यह है, उसके बदन पर अच्छे कपड़े नहीं होते हैं, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, उसके दवा और दारू का व्यवस्था अच्छी नहीं होती है, फटेहाल ज़िंदगी में होता है। समाज में भी उसको चूँकि वैसी लामकाफ उसकी व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए लोग भी उससे बहुत ज़्यादा अलग रहते हैं। उनको लगता है कि इसके पास पूंजी का अभाव है या उनके पास उस तरह की व्यवस्था नहीं है। तो फटेहाल जीवन में रहते हुए किसान अपने खून और पसीने से पूरे देश का पेट भर रहा है। माननीय मोदी जी से यही बात कहना चाहते हैं कि किसान देश की रीढ़ है और सबका पेट पालता है। आप किसानों के बारे में सोचिए, किसान को खुशहाल बनाने के बारे में सोचिए। आप कहते हैं हम किसानों की आय दुगनी करने जा रहे हैं या दुगनी किए हैं, कहीं कोई किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है। किसान किसी तरह से अपना, चूँकि पेट अपना है तो अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए तो करता ही है,
कर्जा महाजन जहाँ तहाँ से जैसे तैसे करके वो खेती करता है। खेती में क्या लाभ होता है, क्या नुकसान होता है, वो किसान जानता है। किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था करें माननीय महोदय कि किसानों को खेती करते समय उसको पूंजी उपलब्ध हो सके, खेती करते समय उसको खाद और बीज समय से मिल सके, उसके सिंचाई के लिए आपके पास बहुत सारा तंत्र है, उस तंत्र को लगा करके या तो नहर के माध्यम से जोड़ करके खेतों को, या बोरिंग गाड़ने के लिए, मोटर लगाने के लिए उसको सुविधा मुहैया कराएं, जिससे वो अपनी सिंचाई कर सके। महंगी बिजली, महंगी पेट्रोल डीजल की वजह से उनकी सिंचाई भी अच्छा नहीं होता है। तो महोदय, किसानों की तरफ देखिए। किसान बर्बाद हो जाएगा तो समझ लीजिए देश बर्बाद हो जाएगा। तमाम तरह की फैक्ट्रियां लगती है, ये भी हमारा फैक्ट्री ही है, और इस फैक्ट्री से हम देश भर के लोगों का पेट भरते हैं। हमारे बारे में सोचिए, हमारे जैसे ढेर सारे किसान हैं, उन किसानों के बारे में सोचिए। किसान खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा। और तब अगर आपने इस पर पहल कर दिया तो माननीय मोदी जी, आपके तमाम पिछले जितने भी कार्य जो अच्छे नहीं रहे हैं आम जनता के हक में, किसानों के हक में, लोग भूल जाएगा, माफ़ कर देगा, अगर आप किसानों के लिए इस तरह की सुविधा देंगे और उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे और उसको सहयोग और मदद करेंगे। धन्यवाद। पीके रंजन यादव, मुजफ्फरपुर, बिहार से।